मित्रों, यहाँ पे एक और कुछ विशेष बात आप लोगों को बतला देता हूँ कि गुरु देवता जो हैं, अगर उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में जातक के बुद्धि की पराजय हो जाती है, अर्थात बुद्धि की हानि होती है या बुद्धि में जीत नहीं पाता है, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही क्षेत्र आदि से वियोग भी संभव है, अर्थात जहाँ इसका जन्म हो या पूर्वजों की प्रॉपर्टी ऐसा बिक जाना या अपने हाथ से निकल जाना या फिर अपने जन्म स्थान को ही छोड़ करके कहीं परदेश में चले जाना, वहां निवास करने लगना, वहां बस जाना जा करके, ऐसा होता है। परंतु यदि ऐसे गुरु के ऊपर, जो कि ऐसा गुरु मकर या कुंभ राशि में बैठा हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में अगर मित्र दृष्टि हो शनि की या अन्य इसके मित्र ग्रहों की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ रही हो, तो सर्वत्र विजय ही विजय ऐसे जातक के जीवन में प्राप्त होता है और धन का लाभ भी अतुलनीय होता है। स्त्री और क्षेत्र आदि का संग्रह भी ऐसे जातक के जीवन में होता है। ऐसे गुरु के ऊपर यदि शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, मकर और कुंभ राशि में बैठे हुए गुरु के ऊपर यदि शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, यानी कि गुरु के जो शत्रु ग्रह हैं, तात्कालिक हो या फिर नेचुरल रूप से वो शत्रु ग्रह हो, ऐसे ग्रहों की दृष्टि यदि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कुष्ठ रोग होने के संकेत दिखते हैं। अथवा इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि जिस जातक के ऊपर अगर कुष्ठ रोग का दुष्प्रभाव दिखता है तो यह निश्चित होता है कि ऐसे गुरु के, ऐसे जातक की जन्म कुंडली में गुरु के ऊपर शत्रु ग्रहों की दृष्टि होगी। ऐसे में त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, अन्य रोग भी हो सकते हैं, त्वचा में दोष हो सकता है और धन के मामले में कहें तो ये बिल्कुल नीचे गिरता चला जाता है दिनों दिन, और घर में कलह का योग बनता है तथा पड़ोसियों से या दूसरों से युद्ध का भी योग बन जाता है, युद्ध की स्थिति में भी गिर जाता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा होता है। और ऐसे में यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु के ऊपर और भी पड़ रही हो शनि के साथ साथ, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में धार्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि होता है और बहुत उद्यम भी करता है, बहुत दौड़ दौड़ के कार्य करता है, धार्मिक कृत्यों में लगा रहने वाला ऐसा जातक होता है। परंतु धार्मिक कृत्यों में लगे रहने के वजह से ऐसे जातक के जीवन में दोष या दुख कभी नहीं आता है, ये जातक का जीवन सुखी सुखी बीतते रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप फोन कीजिए, देश विदेश कहीं भी रहते हो फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे। ठीक है।